ये क्वेश्चन देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी समूह के दो दक्षिण या वाम सहसमुच्चय या तो विसंगी यदि असंयुक्त या तो सर्वसम या सर्वांग सम होते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले समझना आपको जरूरी है। ये कह रहा है कि दो दक्षिण सहसमुच्चय लेंगे। आपने दक्षिण सहसमुच्चय को परिभाषा पढ़ी होगी। तो वो 200 सहसमुच्चय ले रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपन लोग दो लोग ले रहे हैं, ठीक है, दो लोग ले रहे हैं। तो वो दो लोग लिया अपन लोगों ने, ठीक है। तो दो लोग लेने पर कह रहा है कि या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये अपने को बताना है। मतलब ये विसंगी होगा या सर्वसम होगा। दो लोगों को लेना है, उनको दक्षिण की तरफ मुँह करा देना है, ठीक है। दक्षिण की तरह उन्हें मुँह करा देना, बताना है कि लड़का है लड़की। तो अपन इन्हीं कंडीशनों को लगाएंगे। जिस प्रकार से लड़का और लड़की की पहचान करते हैं उसी प्रकार से इसकी पहचान करनी है और बता देना है कि वो विसंगी है कि सर्वसंग है। बस अपने को इतना करना है, ये क्वेश्चन को समझना है और बिल्कुल ही आसानी से करते हैं। देखिए मैं करा रहा हूँ आपको। तो अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो अपने को देखिए क्या करना है, पहले मानना है। माना कि एच जी का उप समूह है। ये अपने को ऑल टोटली सभी क्वेश्चनों में मान के चलना है कि एच जी का उप समूह है। सिंपल सा है कि मान लेना कि उप समूह है, सब में मानना है। अब एच ए और एच बी दो दक्षिण सहसमुच्चय, मतलब ये लड़का और ये लड़की है ना, जैसे मैं बता रहा था। तो ये अपने को मान लेना है दोनों कि एच और एच बी दो दक्षिण सहसमुच्चय हैं। मतलब समझिए कि एक लड़का एक लड़की। अभी नहीं को बताना है कि ये किस प्रकार से लड़का है और किस प्रकार से ये लड़की है ना, है कि नहीं। और अपने को सिद्ध क्या करना है कि एच ए एच बी विसंगी है। विसंगी असंयुक्त से जो भी बोल रहे हैं तो ये सिद्ध करना है या फिर ये सिद्ध करना है एच ए बराबर एच बी। अब वो यही कह रहा है कि ये तो ये है या फिर ये है ना। तो अपने को जो दक्षिण सहसमुच्चय इनको लिया, अब ये कह रहे हैं कि ये लड़का है मतलब विसंगी है कि सर्वसम है या फिर लड़की है, ठीक है। मतलब दो कंडीशनों को लेकर चल रहे हैं। अब दोनों कंडीशन में अपन ये तो बता देंगे कि लड़का है, उसके गुण मिल रहे हैं, वो तो लड़का है और नहीं लड़की है। अब इसको अपन इसको लेकर चल रहे हैं लड़का को, ठीक है। तो लड़का को लेकर चल रहे हैं। अब इसके गुणों को देखेंगे पूरा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहे उसके गुण तो अपन कह देंगे कि लड़की है। दो में से एक तो है, लड़का है लड़की है, तो दोनों में से कह देंगे कि है कि नहीं है। जैसे अपन एक सही और गलत लेके चलें, अगर अपन सिद्ध कर दें कि ये गलत है तो ये तो सही होगा ही, सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना आप, समझ में आ रहा। देखिए है बहुत आसान बीजगणित, बस थोड़ी भाषा थोड़ा अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि अब देखिए वहीं से मान रहे हैं कि एच ए एच बी विसंगी नहीं है। विसंगी संघी मतलब यूनियन, इसका मतलब यूनियन बता रहे हैं ना, यूनियन। और सर्वसम ये संघ मतलब यूनियन होता है, और तो उसी को बताना है कि यूनियन, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या कहते हैं, विसंगी नहीं है। अब ये नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो नहीं है तो ये सिद्ध हो जाए तो वो सर्वसम होगा। तो देखिए माना सी इस प्रकार है। तो देखिए अब कुछ नहीं करना, आल टोटली अब इतना भरा आपको याद करना था, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं करना। अब लिखा सी बराबर लिख लेंगे, सी लिखा है सी बराबर H1A और सी बराबर H2B। मतलब ए एक कंडीशन मान के चले इस लड़की में और इस लड़की में, दोनों में एक कंडीशन मान के चला कि दोनों सेम है ना। पहले सेम ही मान के चलेंगे कि कुछ मिल रहा है इनका, ठीक है, कपड़े शकल कुछ भी, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक और दो को मिला देंगे क्योंकि सी इसमें भी है सी इसमें भी है, तो H1A बराबर H2B हो जाएगा। ये भी आपके समझ में आया होगा, H1 H2 A और B किस प्रकार से हो गया, ठीक है।
अब दोनों पक्षों में H1 A का इन्वर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में H1 A का गुणा कर दिया। इसमें H1 A का गुणा किया और इसमें H1 इनवर्स A का गुणा किया। अब देखिए इसके बराबर जो होता है मतलब A इनवर्स बराबर होता है E होता है, इसमें इसकी भाषा में E होता है। अपन एक तरफ से चलें तो अपन कह रहे हैं कि एक मतलब 2 लिखा है और 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब 2 ही होता है, मतलब 2 से 2 कट जाता है तो 1 आता है ना। और 1 का गुणा इसमें कुछ होता है तो 1 मतलब 1 का A आ जाता है। इसी प्रकार इसकी भाषा में जो व्यू है इसके बराबर E होता है। और अगर इस E में, अब देखिए यहाँ पर E आ जाएगा, E आ गया। अब E में A का गुणा करेंगे तो A ही होता है, मतलब E मतलब A अपना, मतलब एक अपना आता है और एक में A का गुणा करें तो एक ही आता है। तो इस भाषा में जो मतलब क्या बोलें अव्यूह समूह की भाषा है उसमें ई मान लिया जाता है, जहाँ तत्समक अवयव बताया जाता है। ठीक है, ये भी आपके समझ में आया होगा। अब ए बराबर अपना ये आ जाएगा, ये यहाँ से कट गया तो ये ए बराबर H1 का मतलब इनवर्स और H2 और B आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में इसमें भी H का गुणा कर देंगे और इसमें भी H का गुणा कर देंगे, दोनों में H का गुणा कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर ना आए हो समझ में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। तो आपके समझ में आए तो बताइएगा। सिर्फ मैं एक लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका शुक्र मानिए जिसके लिए बना रहे। ठीक है, तो HA बराबर H का गुणा किया। अब ये जो रहता है H, ये पूरा जो H डैश इनवर्स H2 बराबर H रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर HA बराबर HB हो जाएगा। अगर आप कंडीशन लिखना चाहें तो इसकी कंडीशन जो दिया गया वो लिख सकते हैं, बाकी मैंने इसके बराबर में ये लिख दिया, आप देख सकते हैं किताब में भी यही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब दो दक्षिण जो सहसमुच्चय हैं विसंगी नहीं हैं, वे सर्वसम हैं। अपन HA बराबर HB सिद्ध कर दिया, तो सर्वसम नहीं है तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि HA बराबर HB क्या है, सर्वसम है। अपन दो कंडीशन लेकर चले तो इसको सिद्ध कर दिया बस। अब ए जो HA बराबर HB फाई था उसको लिख देना है, HA बराबर HB लिख देना है। अब इसमें कुछ नहीं करना। अब ये जो अपन लेके चलते विसंगी वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन वही उतार देना है, इसमें कुछ याद करने के लिए नहीं जो वहाँ लिखा है। अब इसी प्रकार देखिए इसमें क्या किया, ए को इस तरफ ले आए और H और B को भी इस तरफ ले आए और फिर वैसे को वैसा उतार दिया, और या ए को आगे उतार दिया इसमें और बी को इस साइड कर दिया, मतलब इसी प्रकार इसको भी ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और ये पेपरों में आएगा, ऐसी संभावना मैं करता हूँ। और आप भी सोचिए कि ये क्वेश्चन पेपरों में आए ताकि सभी से बन जाए जिन्होंने पढ़ा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं है,